भी हमारे साथ डीपीओ साहब भी मौजूद हैं, ईसा सुखेरा साहब। आप बताइए पॉलिस इस सारे मामले को किस तरह से लेके चल रही है और कैसे हेल्पफुल हो रही है और आवाम को रिलीफ देने में? जी मैडम, अभी हम कोइंसिडेंटली पुलिस कैंप पे ही पहुंच चुके हैं। ये हमारी तस्वीर अगर आप देखें तो आप देखिएगा कि किस तरह पुलिस ने रिलीफ और रेस्क्यू की एफर्ट्स की हैं। ये सिर्फ कुछ स्नैपशॉट्स हैं जिनमें हमने बच्चों को राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल रेस्क्यू, जिस तरह डीसी साहब खुद बोट पर बैठे हैं, साथ हम लोग गए और ये मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हम लोग उन गांव तक जा रहे हैं। ये हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो कि डिस्प्ले के ऊपर है, जिसके अंदर हमारे मेगाफोन्स, हमारी टॉर्चेस, हमारी प्रोटेक्टिव गियर, हमारे रेन कोट्स, हमारे जो स्टिक्स एनिमल्स को लाने के लिए जिस तरह से हम अपनी अद्वियात, अपनी प्रोटेक्शन, ये हमारे पास जो नफरी खड़ी है अगर आप देखें तो इन्होंने जिस तरह से प्रोटेक्टिव वियर पहना हुआ है, इसके अंदर इनके जो शूज़ हैं, लॉन्ग बूट्स, वाटरप्रूफ इनके जो रेन कोट्स हैं, जो इनकी अटायर है, ये हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस है जो कि हमने इस रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से की। ठीक। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आते हैं तो आप ये देखिए कि इस वक्त रिवर सतलुज में तकरीबन 2,69 क्यूसिक का रेला चल रहा है। हमारे ज़िले को सतलुज एंड रावी दो दरिया अफेक्ट करते हैं। रावी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मीडियम फ्लड पर आ चुका हुआ है, लेकिन सतलुज अभी भी एक्सेप्शनली हाई के फिगर्स में चल रहा है। 3 सेक्टर्स के अंदर हमने 22 किलोमीटर के अपने सतलुज की पट्टी को बांटा, जिसके अंदर हमने 9 मजीद सब सेक्टर्स बनाए। इसके अंदर हमने 600 अपने जवानों को तैनात किया। इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोट्स, एग्जैक्ट कितने सेक्टर्स थे, कितनी बोट्स थी, कितने विलेज अफेक्टेड थे, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी, जिसके अंदर जैसे डी साहब ने कहा 148 विलेजेस थे हमारे जो कि अफेक्ट हुए। बिल्कुल। रेस्क्यू एवैक्यूएशन के हवाले से अब तक के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमारे 148 विलेजेस में से हमने तकरीबन 76,640 लोग जो हैं इनको या तो रेस्क्यू या डिस्प्लेस, क्योंकि कुछ ऐसे विलेजेस थे जिनको बंद टूटने के पेश नज़र प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें फौरी तौर पर पानी तो अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर? फंसे हुए जो हैं वो हैं जो शायद वो विलिंगली वहाँ पे रुके हुए हैं, जो आ नहीं रहे। इस वक्त जितने विलेजेस हैं 148 के अंदर, इनमें सिर्फ वो लोग रह रहे हैं जिनके रास्ते या उनको अप्रोच लैंड रूट जो थी वो चाहे पानी से 3 साइडों से घेरे हुए हैं, बट उनके घर हाइट पर हैं, वहाँ पर वो खुश्क में बैठे हैं। उनको वहाँ पर राशन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पहुँच रहा है और उन लोगों को इसलिए वहाँ से नहीं निकाला गया क्योंकि इन फ्लड लेवल्स के ऊपर वो लोग इस हद तक वल्नरेबल नहीं है कि वो डूब जाएंगे। जिन घरों में पानी दाखिल हो गया, जो वल्नरेबल थे, उनको ऑलरेडी एवैक्यूएट कर लिया गया है। इसी तरह से हमारे चलिए मैं आपसे बस लास्ट पूछना चाहूँगी सुखेरा साहब कि ये बताइए कि आप इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में किन बेसिक, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर आपको किस शोबे में ज़्यादा मसला हो रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो 8 चीज़ों पर वर्क कर रही है। पहला हमारा चैलेंज था कम्युनिकेशन का, क्योंकि इस 22 किलोमीटर पट्टी पे मोबाइल फ़ोन की सर्विस हमने अपनी 11 बेसिस इंस्टॉल की और वॉकी टॉकी सेट के ज़रिए हमारी जो हर बोट्स के साथ हमारी कम्युनिकेशन, पहला चैलेंज था जो हमने ओवरकम किया। दूसरा चैलेंज ये था कि लोगों की अवेयरनेस और उनको वहाँ से निकालने के लिए कम्युनिकेशन लोगों के साथ फिज़िकली, उसके लिए हमने अपने जवानों को वहाँ पर मामूर किया, नंबरदारों, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मीटिंग्स की, हमने मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए ताकि लोग जो हैं वो वहाँ से अवेयर हो सकें कि क्या चल रहा है और लेवल्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि हमने जो बोट्स के ऊपर उनको रेस्क्यू किया, उसमें रेस्क्यू 11-1-2 का साथ देना, उसके अंदर हमारी लेडीज़ नफरी, हमारे तमाम जवान, उनका वहाँ से एनिमल उनको रेस्क्यू करना। जब लोग रेस्क्यू होते हैं तो वहाँ चोरियों के बारे में या क्राइम के हवाले से कश्तियों के थ्रू डाकू पहुंच जाते हैं और चोरियां करते हैं, तो उस हवाले से वहाँ पर नफरी को प्लेस करना, तमाम विलेजेस में जो कि पार्शली या फुली एवैक्यूएटेड थे वहाँ पुलिस की प्रेजेंस को रखना। और एक बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए ये था कि जो लोग 24/7 वहाँ प्रेजेंस जी बिल्कुल प्रेजेंस है, उनको वहाँ खाना भी पहुँच रहा है। अभी जब आप बोट पर जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली यहाँ पे सबका जो कंसर्न है वो यही है कि हमारे सारा घर बार है, हमारी चीज़ें हैं, तो हम कैसे अपना छोड़ के चले जाएं कि पीछे से हमें ये भी ना हो कि वापस आए तो हमें मिले भी। अभी अगर आप बोट पे जाते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि उन विलेजेस के अंदर हमारे जवान, मैं भी होके आई हूँ। अच्छा उसके अलावा ये कि जो इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लोग जो अक्सर टिकटॉक या बनाने के लिए वीडियोस जो दरियाई एरियाज़ के, तो उसके लिए हमने पिकेट्स, जब आप यहाँ आए होंगे तो आपको बहुत सी पिकेट से गुजर के आना पड़ा होगा, जस्ट बिकॉज के ताकि ऐसे लोग जो कि किसी तफरी के लिए या किसी ऐसी अपनी जान को ख़तरे में डालने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट। तो ये हमारे साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ पर सिर्फ टिकटॉक्स बनाने के लिए और अपनी तफरी
के पर्पस के लिए आते हैं तो ये तफरी का समा नहीं है, ये एक नागानी आफत है और बहुत सारे नुकसानात हुए हैं और लोग इफ़ेक्टिव हैं यहाँ पर। अगर आप और नहीं तो ये कर लें कि इमदाद दे दें और हेल्प करें अपने इन रेस्क्यू अदारों को, जो ये हमारे हुकूमती इदारे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ट्राई टू हेल्प देम आउट सो दैट कि सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू सो मच आपके वक्त का और डीपी साहब आपके भी वक्त का। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिलीफ कैंप में और आप देख रहे हैं कि ये एक स्कूल में इन्होंने बनाया है कसूर के, और जिस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये जो विंग है ये बराए ख़वातीन के लिए है। तो मेरे साथ इस वक्त ADCR कसूर शीना साहिबा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे डिटेल। थोड़ा बताइएगा इस जो आप लोगों ने ये कैंप बनाया है इसमें कितने लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, सेटल हो चुके हैं? इस वक्त हमारे पास कैंप में अराउंड 500 लोग हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे और ख़वातीन हैं। अच्छा शरीना, ऑब्वियसली यहाँ पे ख़वातीन हैं, उनकी हाइजीन का और उनकी सैनिटरी पैड्स का भी मसला होगा, वो सब चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही हैं? यहाँ पे हमारे पास जो हमने हॉस्पिटल बनाया हुआ है वहाँ पे राउंड द क्लॉक फ़ीमेल डॉक्टर भी मौजूद होती है, फ़ीमेल स्टाफ होता है, तो सैनिटरी पैड्स, हाइजीन के सब कुछ वाफिर मकदार के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा जो हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं वो स्पेशली जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनका जो है ना ख़ास ख्याल रख रही हैं। अच्छा, चले हम देखते भी हैं, वहाँ पे बात भी करते हैं, वहाँ जो ख़वातीन जो हैं, ये बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और क्या मसाइल हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शुक्र बीबी। अच्छा, कौन से गांव से आप इधर नकल मकानी करके आए हैं? धुप सड़ी दे नाल हैगा गाँव। अच्छा, सैलाब से क्या आपका पूरा घर सब तबाह हो गया? ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, चलिए हौसला करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं काफ़ी ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਘਰ क्या, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀ, ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ पहुंचे हैं। चलिए अल्लाह ताला आसानी करेंगे। थी नहीं, सामान था वो सब खत्म हो गया। सब हमारे खत्म। पास कपड़े भी नहीं है, ये बच्चा नहीं, देखो ये कपड़े नहीं है, एक सूट है जरा सिपा के थे आ गए। तो यहाँ पे आपको मिल रही हैं ज़रूरतें, आपको खाने पीने का कोई मसला तो नहीं है यहाँ नहीं, पर? रोटी खाना सानू मिल रहा है, ठीक, बच्चे वास्ते दूध मिलता है, सानू खाना भी मिलता, बाकी कपड़े या इस तरह की सानू कोई चीज नहीं मिली अजे तक। ठीक। कौन से गांव से नकल मकानी की है? ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੁਮੇਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा, ते- मियाँ उधर क्यों है? ਮੀਆਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ 3 ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ਕੇ क्या ਵਾਲੇ घर, आपका भी घर सारा तबाह हो ਸਾਰਾ गया? ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। सारा सामान? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं किस तरह से बुरी हालत में, ऑब्वियसली इनका तो सब कुछ ही तबाह हो गया है, घर बार, ज़मीनें, फसलें, जो इनके सामान है सब तबाह हो गए हैं। अभी वो यही कह रही हैं कि मेरी बच्ची का जहेज़ था और इनके लिए क्या मायने रखता है, ये बहुत नुकसान हो गया है।